जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहे तब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा गहरी है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है या जिनके दिल में कोई खास इंसान है, जो लोग बार बार गिरने के बावजूद खड़े रहे हैं, जिनके हौसले ने कई साजिशों को बेकार कर दिया है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। और फिर यहाँ कहूँगी, किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने से पहले आपको एक्सपर्ट गाइडेंस जरूर ले लेना चाहिए। गहरी सांस लीजिए, ध्यान से सुनिए। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नाम 3 बार लीजिए। आपके जीवन से, आपके रिश्ते से सारी नकारात्मक ऊर्जा हटे, माँ क्लैरिटी लाए, आपके जीवन में सुरक्षा आए, खुशियाँ आए। यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, मुझे ये जो दिख रहा है आज कि पिछले काफ़ी समय से आपके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जिनके इरादे साफ नहीं थे। उनकी नीयत आपके लिए मतलब आपकी नीयत के लिए आपके लिए उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। वे चाहते थे कि आप टूट जाओ, वे चाहते थे कि आपका हौसला टूट जाए, वे चाहते थे कि आप अपने से हार मान लो। कई बार आपको नीचे गिराने की कोशिश हुई, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो चलिए अब कार्ड्स के जरिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। देखिए, जो कार्ड बता रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप तो रिश्ते निभाते रह गए। आपने रिश्ते निभाने की, रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप तो अपना दिल लेके खड़े रहे। आप तो उस इंसान को हमेशा ये दिखाते रहे कि आप कितने लॉयल हो, और आप लॉयल थे भी। आप इस रिश्ते के प्रति लॉयल थे, आप इस इंसान के प्रति लॉयल थे, जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर इस इंसान की नीयत मुझे कुछ और दिखाई दे रही है। ये इंसान आप पे पावर्स दिखाना चाहता था। पार्टनर होते हुए भी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। आपके लिए ही एक कंपटीशन की भावना इसके मन में भर गई थी। ये हमेशा चाहता था कि आप इसके आगे किसी ना किसी तरह से हार मान लो। इसका एक रीज़न होता है। देखिए, जब लोग इस तरह से सोचते हैं ना, पार्टनर और पार्टनर, वो इसलिए इस तरह से सोचते हैं कि सामने वाला जो है उसके अंदर ऐसी ना, जैसे आप, कोई ना कोई शक्ति होती है, कोई ना कोई ताकत होती है कि हर कोई जब भी आपकी गलती बताता है या बताने की कोशिश करता है या आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, अपने को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, तो लोग भी नहीं मानते और ये उसमें सफलता प्राप्त ही नहीं कर पाता। तो रचा जाता है फिर षड्यंत्र के थ्रू। देखिए, नॉर्मली तो आप ऐसे हो ही नहीं कि आपको कोई गिरा पाए, क्योंकि आप किसी खेल का हिस्सा ही नहीं रहते। आप जो कुछ भी करते हो ईमानदारी से करते हो। रिश्ता भी निभाया है तो आपने ईमानदारी से निभाया है, और जहाँ पर ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, वहाँ सिर्फ लोग आपको दूर से देख सकते हैं, आपको गिरा नहीं सकते, आपको हरा नहीं सकते। जो कोई भी आपके साथ चलेगा, आपकी ऊर्जाओं से वो प्रभावित रहेगा, अगर पॉजिटिव वे में चलेगा। और कई लोगों में ये चीज़ें हीन भावना की जागृति करते हैं, जैसे आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं एक हीन भावना से वो ग्रसित होने लगे, आपकी चमक को वो बर्दाश्त नहीं करने लगे। कई बार उन्होंने आपको नीचा गिराने की कोशिश की। इसमें ये भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा है, कि वो इंसान कहीं ना कहीं कोई और ऐसे रिश्ते में फंसा हो और आपके साथ
पीछा छुड़ाने का एक तरीका यही था कि आपको बदनाम करे, आपको नीचा गिराए, आपको आपके बारे में वो सारी बातें करे जो आप कभी थे ही नहीं। पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कई बार आपको नीचे गिराने की कोशिश की गई, कई बार आपको बदनाम करने की कोशिश हुई, कई बार आपके पीठ पीछे बातें की गई, छुपकर आपको बैक स्टैबिंग की गई, जो सामने मुस्कुराते थे और पीछे से आप के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। लेकिन सबसे खास बात यह है, सब कुछ बहुत ही साइलेंट तरीके से हुआ, ना कोई बड़ा विस्फोट, ना कोई खुला युद्ध, बस चुपचाप धीरे धीरे आपके खिलाफ एनर्जी भेजने की कोशिश। कई बार आपको महसूस भी हुआ कि ये कई लोगों से आपको पता भी चला होगा कि आपके बारे में ऐसी बातें हो रही है, आपको रुलाने की कोशिश हो रही है, और आपको खुद भी महसूस हो जाता था कि आपकी तो यहाँ पर कोई गलती ही नहीं थी, फिर आप आज अकेले क्यों हो, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपको बांधने की कोशिश हो रही है, आप पर स्वामित्व दिखाने की कोशिश हो रही है, आपकी आत्मा को कैद करने की कोशिश हो रही है, आपको रुलाने की कोशिश हो रही है, बिना वजह डिप्रेशन में डालने की कोशिश हो रही है। आप सूंघ सकते थे, आप महसूस कर सकते थे वो नेगेटिविटी। लेकिन सबसे खास बात आज इस रीडिंग में ये आ रही है कि आपके हौसले ने सबके इरादों पर पानी फेर दिया, खासकर अपने पार्टनर और उनके जो भी साथी थे। आपके अंदर की वो आग, वो मजबूती जिसने हर साजिश को बेअसर कर दिया। आप गिरे तो सही, मैं मानती हूं, लेकिन आप कभी टूट नहीं पाए। पांव में आपके कांटे जरूर लगाए गए, कांटे, ये जो आप कांटे यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये कांटे हैं, ये आपके राह में कांटे बिछाने की कोशिश हुई कि आपका रास्ता रोक दिया जाए। और देखिए, जब किसी की राह में बेमतलब में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, आपकी सफलता किसी भी तरह की, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, पेरेंट्स के सामने हो, वर्क प्लेस पे हो, घर पे हो, बच्चों के सामने हो, हर चीज़ में आपको बदनाम करने की कोशिश करी गई है कि ये सारे फसाद की जड़ आप ही हो, मतलब ठीकरा आपके सर हमेशा फोड़ने की कोशिश करी गई। कुछ असर आप पे आया, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को देखें तो कहीं ना कहीं सत्य कभी छुपता नहीं है, किसी का भी सत्य हो, सत्य क्योंकि सत्य होता है, ब्रह्मांड में वो घूमता रहता है। और आपका तो सत्य एक ऐसा सत्य है जो ईमानदार होता है, जो सच्चा होता है, जो छल कपट नहीं करता। उसके लिए फिर ऐसी एनर्जीज आ जाती है कि भगवान उसका साथ देते हैं। उसको नीचे गिरा पाना इतना आसान नहीं होता। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो चीज़ें बैलेंस करती है प्रकृति, और यही चीज़ आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि अब पानी सर से नीचे जा चुका था, इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका था कि अब एकदम से पानी नीचे गया है। वो क्यों गया है आपके सर से? क्योंकि उसको लाइफ को बैलेंस किया गया है। आपके हौसले ने सबको पानी पिला दिया, आपकी मजबूती ने हर साजिश को बेअसर कर दिया। आप गिरे तो सही, लेकिन कभी टूटे नहीं। आप हर बार खुद को खड़े कर सकने की आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, और यही वजह है कि आज वे लोग आपको देख देख कर परेशान हो रहे हैं कि आप किस मिट्टी से बने हो, और सोच रहे हैं आप कौन सी नई चाल करें कि आपको फंसा सकें, क्योंकि अब इनके पास आपके खिलाफ कोई चाल ही नहीं बची। आपके पार्टनर की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस खेल को पूरा देखा है, और यही वो अभी सोच रहे हैं। उन्होंने ये सब कुछ कई लोगों के केस में खुलेआम नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने महसूस किया कि आपके हौसले से पंगा लेना इतना आसान नहीं है। आपके पार्टनर ने देखा कि जब दुनिया आपको गिराने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो खुद भी शामिल थे, आपने सब कुछ संभाल लिया।
आपको कमज़ोर समझना इन लोगों के लिए भूल थी। आपने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सच्चाई से असंभव चीज़ों को संभव बना दिया। आपके हौसले से न सिर्फ आपकी रक्षा हुई, बल्कि आपके रिश्ते को भी एक नई मजबूती मिल रही है। आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। आप जैसे दिखाई देते हो, आप उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आपकी शांति के पीछे बहुत गहरे राज हैं, और यही वजह है कि अब आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी कीमत बढ़ेगी। वे अब और ज़्यादा आपके साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे, जो आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो खुद नीचे गिरा दिए जाएंगे। आप जैसे इंसान के साथ रहना सुरक्षा है, शक्ति है और सच्ची वफादारी है। ये उनको जल्द ही समझ में आ जाएगा। आपने जो दर्द सहा है वो आसान नहीं था। रातें लंबी थी, अकेलापन गहरा था, लेकिन कभी कभी खुद से भी सवाल उठते कि आप सही रास्ते पर हैं। तो जो आज आपको रीडिंग बता रही है वो यही बता रही है कि आपने हमेशा सत्य को चुना है और सत्य ने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज आप जो मजबूती महसूस कर रहे हो वो अचानक नहीं आई है। ये मजबूती उन तमाम रातों की देन है जो आपने रोकर भी हार नहीं मानी। अब आप चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तब यूनिवर्स आपको ये बता रहे थे कि आपकी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। ये लोग जो आपको गिराना चाहते थे अब वो खुद थक गए हैं। आपकी एनर्जी के सामने अब उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब वो आपसे लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है और आप पहले से ज़्यादा मजबूत खड़े हो। अब आपके पार्टनर को भी समझ में आ गया है कि आप क्या चीज़ हो, और कई लोगों के केस में वो अब आपके साथ और गहराई से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आपके साथ रहना मतलब एक असली योद्धा के साथ रहना है। तो आज की रीडिंग का जो अगर मैं सार देखूं तो क्या है, आपके हौसले ने बहुत से इरादों को पर पानी फेर दिया है। आपके खिलाफ जो भी साजिशें रची गई थी वे सब बेकार साबित हुई। आपके पीठ पीछे जो लोग भौंक रहे थे वे अब चुप हैं, और आपके पार्टनर को पूरा यकीन हो गया है कि आपसे पंगा लेना आसान नहीं। आप बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है। अब आपके लिए आगे के लिए बेहतर है। रिश्ते में आपके लिए आगे गहराई आएगी, सम्मान बढ़ेगा, और वो लोग जो आपको कम आते थे वे खुद आपके सामने झुकेंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, तो ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी स्टोरी है, और कमेंट में लिख के जाइएगा मैं मजबूत हूँ, जय माता दी, हर हर महादेव, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आपने इस मैसेज को प्राप्त कर लिया है। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और सत्य पर डटे रहिएगा। याद रखिए, आपका हौसला आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। जय माता दी, हर हर महादेव।